दिलशाद अब इस दुनिया में नहीं है। पूछताछ के लिए गाज़ियाबाद पुलिस इसको लाई तो ज़रूर, लेकिन ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और उनके कई गंभीर आरोप हैं। दिलशाद खान तो दुनिया में मौजूद नहीं हैं। उनके साथ क्या हुआ शायद वो ही बेहतर बता सकते थे, लेकिन परिजन रो रो कर बुरा हाल कर रहे हैं और कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन गाज़ियाबाद पुलिस की अपनी थ्योरी है। आइए सुनते हैं क्या कह रही है गाज़ियाबाद पुलिस। थाना विजयनगर पर दिलशाद खान सन ऑफ इकबाल इनके खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है। जब इनको पूछताछ के लिए जिस गाड़ी में आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक वाहन आयशर कैंटर है उससे होता है और हॉस्पिटल लेके गए, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। वाहन आयशर कैंटर चालक हुकुम सिंह और हेल्पर प्रवीण कुमार, इनको पकड़ लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये तो हुई पुलिस की थ्योरी, जिसके मुताबिक इसी गाड़ी के अंदर दिलशाद खान को लाया जा रहा था पूछताछ के लिए और इसमें टक्कर मार दी किसी वाहन ने और दिलशाद खान की मौत हो गई। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं और चारों तरफ से आप ये देख लें कि गाड़ी को कितना डैमेज हुआ है। सिर्फ साइड की कंडक्टर साइड की जो खिड़की है यानी दरवाज़ा है वो थोड़ा सा लगा हुआ है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर जांच की जाए कि आखिर दिलशाद उतर कर कहीं जा रहा था या भागने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये एक्सीडेंट इस तरह से कैसे हुआ कि सिर्फ दरवाजे में टक्कर लगी और एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कॉम्पैक्ट अंदर की तरफ नहीं हुआ। बहरहाल ये पुलिस की थ्योरी है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर परिजन क्या कह रहे हैं। फिर वहाँ से पुलिस ले आई। हाँ, मैं अम्मी से कहने लगी, अम्मी तुम चली जाओ, मेरा भैया नहीं आया। मनु कहते नुका हमें नहीं पता, नुका दिल्ली गया वो। फिर बताया विजयनगर की पुलिस ले गई। तो जब विजयनगर की पुलिस ले गई तो कहाँ है, हम यहाँ आए भगे भगे। हमें नुका क्या चोट लगी उसके सिर में। जब उसके सिर में चोट थी तो पट्टी क्यों नहीं उसकी है, दिखाया भी नहीं। बैठ जाओ, ठंडा पियो, चाय पियो। हमारे भैया को दे दो, हमारे भैया फट्टे मारने मुझे भैया चाहिए। जब गर्दनों पे निशान दिखाने गाड़ी में चोट पुलिस की भी तो होती है। कुछ नहीं बताया, हमने फोन में है सब बात, फोन में जूते बाइक और उसका पर्स जो मेरे भैया को ले जाता है। हमें हमारा साथ दे दो भैया, हमें इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी का, उनकी कार्रवाई चाहिए, उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने कहा एक बार मुझे मिलवा दो, मिलवा देंगे। और जब उसे डॉक्टर के दिखाया था तो उसके कहीं पट्टी क्यों नहीं है, अस्पताल में लेके हमें दिखाया कुछ तो दिखाओ। योगी मोदी मेरे हस्बैंड का मोबाइल कहाँ है, उसका मोबाइल दिलवाओ। कहाँ है मेरे हस्बैंड का मोबाइल? क्योंकि फोन में सारे सबूत है। फोन गायब कर दिया, उसका फोन गायब कर दिया, सब उसमें है। सब फोन में है, फोन स्विच ऑफ कर दिया। फोन कर रहे हैं स्विच ऑफ है मेरे भैया का फोन। इन्होंने मेरा भैया नहीं दिखाया, सबके साथ आज तो मेरा भैया गया, कल सबका जाएगा, सबको पता चलेगा। अगर अभी किसी ने कुछ नहीं करा तो आगे कुछ नहीं किसी के साथ होने का। पुलिस समझ ही नहीं रही, पुलिस ने मेरे भैया को भी नहीं बता रहे। हम अनपढ़ है ना थोड़े से, इसलिए नहीं तो, क्योंकि हमने पूछा नहीं कौन सी इनका ऑफिसर कौन है, कौन लाया कौन नहीं लाया, तो फिर चले तो कुछ नहीं है।
बहरहाल गाज़ियाबाद पुलिस के ऊपर लग रहे इन गंभीर आरोपों और ख़ासतौर से दिलशाद खान की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल चाहे जितने हों, लेकिन जवाब शायद वही होगा जो कि अब तक पिछली दर्जनों हिरासत में हुई कथित मौतों के मामले में हुआ है। जवाब का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर ये मौतें कब तक होती रहेंगी और पुलिस कब सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा निर्देश को पालन करेगा जिसमें हिरासत में होने वाली मौतों को बेहद गंभीरता से लिया गया है। गाज़ियाबाद का ये परिवार अपने जवान बेटे की मौत के सदमे को हो सकता है कुछ दिन बाद बर्दाश्त कर ले, हो सकता है कि पुलिस इस मामले पर लिपापोती भी लगा ले और हो सकता है कि वाहन चालक जिस पर एक्सीडेंट का आरोप है उसको ये समझा दिया जाए कि हिरासत में हुई मौत के मामले के मुकाबले में एक्सीडेंट में आईपीसी के अंदर बहुत कम सज़ा का या किसी कार्रवाई का प्रावधान है, यानी कि कानूनी लूपहोल्स का फ़ायदा दिखाकर उस कथित वाहन मालिक को मना लिया जाए कि पुलिस की मदद करे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हिरासत में होने वाली मौतें कब रुकेंगी। आइए अब लिए चलते हैं आपको हम बाराबंकी। यहाँ पर राजेंद्र नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत होने के आरोप लग रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उसको पूछताछ के लिए ले गई थी, लेकिन बाद में उसकी डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली, यानी फांसी लगा हुआ शव बरामद किया गया। कहाँ कौड़िया में फांसी लगा दी। इस मामले में पुलिस की बेहद चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि कॉल के बाद वहां पर पुलिस फोर्स गई, एम्बुलेंस भी गई। मारपीट की सूचना के बाद जो घायल लोग थे उनको एम्बुलेंस में ले जाना था, लेकिन राजेंद्र को किसी के साथ मोटरसाइकिल पर भेजा गया। पीआरबी पहुंची वहां पे, उसी कॉल पर थाने से भी फोर्स गई, 108 को भी कॉल की गई। 108 के एम्बुलेंस में 2 लोग जो इंजर्ड थे उनको अस्पताल भेजा गया वहां से, और एक को इनके परिजन ही थे, चंद्रिका, उन्होंने कहा कि राजेंद्र को लेकर मैं थाने चल रहा हूं। वो अपनी मोटरसाइकिल से बैठा के राजेंद्र को थाने पर ले आए, और 2 लोग जो और घटना में शामिल थे वहां पे, रामप्रकाश और त्रिभुवन, उन लोगों को भी लाया गया यहाँ पे घटना में जो शामिल थे थाने पर। राजेंद्र क्योंकि इंजर्ड थे, उनको वहां से थाने से तुरंत भेजा गया अस्पताल डॉक्टरी के लिए। जैसे ही अस्पताल गए वहां पे, तो जो पीआरबी के होमगार्ड और कांस्टेबल थे, एक पीआरबी का था जवान और एक होमगार्ड था वहां पे, ये दोनों वहां पे टर्न लेना होता है, देखे होंगे कट है छोटा सा, तो स्लो हो जाती है मोटरसाइकिल। वहां जैसे स्लो किए तो ये उतर गया राजेंद्र वहां पर, ये वहां से सड़क पार करने लगा। लोगों को लगा कि सड़क शायद पार कर रहा है, इसको आइडिया नहीं है कि अस्पताल किधर है। थोड़ा इनको जब तक वॉच करे तब तक वो तेजी से भागने लगा। इन लोगों ने कोशिश किया पकड़ने की, तो इनको जानकारी थी कोई मुलजिम नहीं है, ये भागेगा नहीं, क्योंकि ये तो इंजर्ड है और हमारा मुद्दई है, इसको हम ले चल रहे मेडिकल कराने के लिए लाए थे, तो क्यों भागेगा। थोड़ा बहुत आसपास खोजे लोग, फिर रात को कोशिश की काफी देर तक, तो वो नहीं मिला। सुबह वहां से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर एक पेड़ से लटकी पहले डेड बॉडी मिली, जो अपने खुद के शर्ट से ही लटकी हुई थी। तो पहचान शुरुआत में नहीं, गांव के लोगों कौड़िया के लोगों द्वारा हुई। फिर जैसे ही मैटर है थाने में इसकी पहचान हुई है, और फिर परिजनों से जो बात हुई है, तो उन्होंने उन 2 लोगों पे जो मारपीट किए थे मौके पर उनको आरोपित कर रहे हैं, और पूरी इस प्रक्रिया थोड़ी उनको डाउटफुल हो रही कि ऐसा क्यों किया। तो उन लोगों ने भी कहा कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो भी है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। जो तहरीर मिली है उस पर हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस की कहानी लंबी है, लेकिन शायद लोगों के सिर्फ इतना समझ में आया कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। कैसे एक शख्स पुलिस की हिरासत में से निकलकर फांसी के फंदे पर जा लटका, और कैसे एक ठीक ठाक गाड़ी के खिड़की में दरवाजे में बाहर से टक्कर मारी गई और एक शख्स की मौत हो गई। यानी दोनों ही मामले चाहे बाराबंकी के हों या फिर गाज़ियाबाद के, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हो सकता है दोनों ही मामलों में पुलिस बेकसूर हो, क्योंकि जिस कार में गाज़ियाबाद पुलिस दिलशाद खान को पूछताछ के लिए ले जा रही थी, उसका दरवाज़ा अचानक खुला हो और बाहर से किसी वाहन ने टक्कर मार दी हो और अंदर बैठा हुआ दिलशाद खान मौत के गोद में सो गया हो, और बिल्कुल इसी तरीके से राजेंद्र पुलिस की हिरासत से निकलकर पेड़ पर फांसी के फंदे से अपनी ही कमीज से फंदा लगाकर मौत की आगोश में सो गया हो। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का पुराना रिकॉर्ड इतना शानदार है कि लोग पुलिस की इन थ्योरीज़ पर
आसानी से यकीन करने को शायद तैयार नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।